क्लास 11th के विद्यार्थियों का आज की क्लास में स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर के मिसलेनियस एक्सरसाइज का मिसलेनियस एक्सरसाइज 4 में क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर लिया था। अब हम आज आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। इसमें क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स विद मॉडुलस ऑफ बीटा इक्वल टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा, और पूरे का मॉडुलस है। यहाँ पे अल्फा और बीटा अलग अलग सम्मिश्र संख्याएं हैं जहां पर मॉडुलस ऑफ बी यूनिट क्वांटिटी है, 1 के इक्वल है, तो हमको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हम सबसे पहले यहाँ पे करते ये हैं कि जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसको यहाँ नोट डाउन करेंगे, 1 माइनस अल्फा बार बीटा, और इसका होल स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पहले बताया गया है, मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर जो होता है वो जेड इंटू जेड बार होता है। आप लोगों को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में इनवर्स के पहले मॉडुलस रूल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हमने बता रखा है। तो इस वाले फार्मूले से ये जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी बीटा माइनस अल्फा इन वन ब्रैकेट अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा इंटू बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा, और पूरे की जो वैल्यू है वो बार के इक्वल हो जाएगी। अब इसको पुनः हम लोग इस पे बार या कॉन्जुगेट वाला रूल अप्लाई करेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पहले बताया गया है, Z1 अपॉन Z2 होल टू द पावर बार इक्वल टू Z1 बार अपॉन Z2 बार। ठीक उसी से ये वैल्यू हम लोगों को मिल जाएगी, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार इंटू बीटा इंटू बीटा माइनस अल्फा होल टू द पावर बार अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा, और इस पूरे पर ये बार हो जाएगा। अब जैसा कि आप लोगों को मालूम है, Z1 प्लस माइनस Z2 होल पर बार जो होता है ये Z1 बार प्लस माइनस Z2 बार के इक्वल हो जाता है। ये वाला फार्मूला जब हम अप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हम लोगों को मिल जाएगी, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार इंटू बीटा इंटू ऊपर हो जाएगा बीटा बार माइनस अल्फा बार अपॉन 1 माइनस अल्फा बार। जैसे Z1 ऑफ बार है, यदि इसका अगेन बार हो गया तो ये वैल्यू हो जाती है Z1 के। ठीक उसी तरह से ये हो जाएगा अल्फा बार बीटा और इस पूरे का बार। यहाँ पे बीटा माइनस अल्फा हो गया अपॉन 1 माइनस अल्फा बार इंटू बीटा इंटू बीटा बार माइनस अल्फा बार अपॉन 1 माइनस, और जब यहाँ हम आएंगे तो पुनः Z1 इंटू Z2 होल टू द पावर बार इज इक्वल टू Z1 बार इंटू Z2 बार का फार्मूला अप्लाई होगा। तो यहाँ जब हम आएंगे तो अल्फा बार का बार होगा यानी अल्फा, और इंटू बीटा बार हो जाएगा। अब हम इस पूरे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर लेंगे। तो रेशनलाइजेशन में हम यहाँ आ रहे हैं, बीटा इंटू बीटा बार हो जाएगा, बीटा इंटू बीटा बार, फिर बीटा इंटू अल्फा बार माइनस बीटा इंटू अल्फा बार, और माइनस अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा बीटा बार, और माइनस हो गया प्लस अल्फा अल्फा बार अपॉन, नीचे जब हम आएंगे तो सेम क्वांटिटी जो है यहाँ पे हो जाएगी 1 इंटू 1 यानी कि 1 इंटू अल्फा बीटा बार, तो माइनस अल्फा बीटा बार
फिर अल्फा बार बीटा इंटू 1 हो जाएगा माइनस अल्फा बार इंटू बीटा, और माइनस कंबाइन होके प्लस होगा अल्फा बार इंटू अल्फा, अल्फा बार इंटू अल्फा इंटू बीटा बार, बीटा बार हो जाएगा। यहाँ पे अब हम लोग जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं Z1 सॉरी जेड बार इक्वल टू मॉडुलस जेड का होल स्क्वायर, ठीक उसी तरह से जब बीटा बीटा बार होगा तो ये हो जाएगा मॉडुलस बीटा का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ बीटा का होल स्क्वायर माइनस बीटा इंटू अल्फा माइनस अल्फा बीटा, बीटा इंटू अल्फा बार माइनस अल्फा इंटू बीटा बार, और प्लस मॉडुलस ऑफ अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस, यहाँ पर भी हम देख सकते हैं 1 माइनस अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा बार इंटू बीटा, और प्लस ये हो जाएगा अल्फा मॉडुलस अल्फा होल स्क्वायर इंटू मॉडुलस बीटा होल स्क्वायर। जैसा कि आप लोगों को यहाँ इस क्वेश्चन में ये कंडीशन दिया है मॉडुलस ऑफ बीटा इज इक्वल टू 1, अब ये मॉडुलस की वैल्यू हम यहाँ यूज कर लेंगे तो हमको मिल जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस बीटा अल्फा बार माइनस अल्फा बीटा बार और प्लस मॉडुलस ऑफ अल्फा स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा, और प्लस यहाँ पे 1 हो जाएगा तो 1 इंटू मॉडुलस अल्फा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू मॉडुलस अल्फा स्क्वायर। अब यहाँ से आएंगे हम थोड़ा सा इसको रीअरेंज करेंगे, ऊपर जो है हम रीअरेंज करते हैं 1 माइनस, इसको लिख लेते हैं अल्फा बार बीटा, इसको लिख लेते हैं एज इट इज जो है अल्फा बीटा बार, और प्लस मॉडुलस ऑफ अल्फा स्क्वायर अपॉन नीचे की क्वांटिटी जो है हम एज इट इज रिप्लेस कर लेते हैं, तो माइनस अल्फा बार बीटा को पहले कर लिया, अल्फा बार बीटा को पहले कर लिया और माइनस अल्फा बीटा बार को बाद में कर लिया, और प्लस मॉडुलस ऑफ अल्फा स्क्वायर। इस तरह से ये डिनोमिनेटर की पूरी वैल्यू न्यूमरेटर के इक्वल हो जाएगी और बैलेंस होकर के इक्वल टू 1 हो जाएगी। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 का जो सॉल्यूशन होगा वो इसकी वैल्यू जो होगी वो इक्वल टू 1 के हो जाएगी, जैसा कि यहां से क्लियर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 माइनस आयोटा होल मॉडुलस टू द पावर x इज इक्वल टू 2 टू द पावर x। यानी कि इस इक्वेशन में जीरो के अलावा जो इंटीग्रल या पूर्णांक वैल्यू है पॉजिटिव वैल्यू, वो हम लोगों को यहाँ पे कैलकुलेट करना है। इक्वेशन हमको यहाँ पे ये दिया हुआ है, यक्स की जो है नॉन जीरो इंटीग्रल वैल्यू हम लोगों को कैलकुलेट करनी है। सोल्यूशन पे आते हैं, जैसा कि यहाँ से आप देख पा रहे हैं मॉडुलस ऑफ 1 माइनस आई होल टू द पावर एक्स इज इक्वल टू 2 टू द पावर एक्स दिया है। अब आप आते हैं मॉडुलस ऑफ 1 माइनस आई पे, तो मॉडुलस ऑफ 1 माइनस आई यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको हम लोग ऐसे लिखे पहले मॉडुलस ऑफ 1 माइनस आई और होल टू द पावर एक्स दैट इज इक्वल टू 2 टू द पावर एक्स। यहाँ से मॉडुलस ऑफ 1 माइनस आई हो जाएगा रूट ओवर रियल पार्ट का होल स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर और प्लस इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर, तो यहाँ आई का जो कोफिशिएंट है वो 1 है तो 1 का होल स्क्वायर ये भी, और होल टू द पावर एक्स इज इक्वल टू 2 टू द पावर एक्स हो गया। अब 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर ये 2 हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 टू द पावर, और स्क्वायर रूट हटाएंगे तो पावर 1/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा x 2 टू द पावर x। यहाँ से अगर जो हम वैल्यू ये ओपन करेंगे तो 2 टू द पावर x/2 इक्वल टू 2 टू द पावर x हो जाएगा। 2 टू द पावर x/2 इक्वल टू 2 टू द पावर x है, तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे हम 2 टू द पावर x/2, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर x/2 का होल स्क्वायर, और इस तरह से 2 टू द पावर x/2 का सिंगल पावर यहाँ से बैलेंस हो जाएगा और हम लोगों को मिल जाएगा 2 टू द पावर x/2 इक्वल टू 1। अब जैसा कि आप जानते हैं 1 की वैल्यू अगर जो 2 के बेस में हम लिखना चाहें
तो केवल और केवल वैल्यू जो है 2 के बेस में हम लोगों को मिल जाएगी 2 टू द पावर 0, यानी यहां से जब बेस फिर सेम हो गया तो x/2 पावर जो है आपस में इक्वल हो जाएगा, x/2 इक्वल टू 0 होगा, यानी x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इस तरह से यहां पर फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, तो नॉन जीरो है लेकिन हम लोगों का जो सोल्यूशन यहाँ पे आ रहा है x इज इक्वल टू 0 आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि नॉन जीरो इंटीग्रल सोल्यूशन इसका क्या है, वो नहीं है, लाई नहीं करेगा, मींस नॉन जीरो इंटीग्रल सोल्यूशन क्या होगा, 0 होगा। इस तरह से जो है हमारा आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, यदि a प्लस आयोटा इंटू बी होल इंटू सी प्लस आयोटा इंटू डी होल इंटू ई प्लस आयोटा इंटू एफ होल इंटू जी प्लस आयोटा इंटू एच इक्वल टू ए प्लस आयोटा इंटू बी, तो हम लोगों को प्रूफ करना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरह का क्वेश्चन जब हम लोगों को करना होगा तो सबसे पहले जो गिवन पार्ट है हम उस पर आते हैं, और गिवन पार्ट हम लोगों को दिया है ए प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी इंटू ई प्लस आई एफ इंटू जी प्लस आई एच इक्वल टू ए प्लस आई बी। अब ये गिवन पार्ट है, हमने क्या किया, दोनों तरफ मॉडुलस ले लिया, तो जब होल मॉडुलस करेंगे तो ये वैल्यू हम लोगों को मिल जाएगी ए प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी इंटू ई प्लस आई एफ इंटू जी प्लस आई एच और पूरे का होल मॉडुलस दैट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए प्लस आयोटा इंटू बी, ये वैल्यू मिल जाएगी। जैसा कि मॉडुलस के रूल में हमने आप लोगों को बताया है कि 2 या मोर देन 2 यदि कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं तो उस केस में हम क्या करते हैं, यदि मॉडुलस लेते हैं तो ये टोटल वैल्यू मॉडुलस ऑफ z1 इंटू मॉडुलस ऑफ z2 इंटू मॉडुलस ऑफ z3 इंटू मॉडुलस ऑफ z4 के इक्वल हो जाएगी। यहाँ पे भी 4 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, पहला दूसरा तीसरा और चौथा, तो ये सारे के सारे मॉडुलस वैल्यू जो होगी वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ये हो जाएगा a प्लस आई बी, फिर हो जाएगा मॉडुलस ऑफ c प्लस आई डी, फिर हो जाएगा मॉडुलस ऑफ e प्लस आई एफ, फिर हो जाएगा मॉडुलस ऑफ g प्लस आई एच इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a प्लस आयोटा इंटू बी। और जैसा कि आप जानते हैं मॉडुलस वैल्यू किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या होती है, रूट ओवर रियल पार्ट होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट होल स्क्वायर। इस तरह से ये वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अंडर रूट ऑफ ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू ये वैल्यू हमारी हो जाएगी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यदि ये जो वैल्यू हम लोगों को दोनों साइड में मिली हुई है इसका स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, यानी कि दोनों तरफ हम वर्ग कर दें तो जो क्वांटिटी हम लोगों को मिलेगी वो क्या हो जाएगी, इसका भी स्क्वायर रूट हट जाएगा, यानी वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और प्रूविंग पार्ट में हम लोगों को यही प्रूव करना था, इस तरह से हैंस प्रूव्ड। इस क्वेश्चन का जो प्रूविंग पार्ट है वो केवल 3 स्टेप्स में ये गिवन है और उसके बाद हम लोगों को पूरे का मॉडुलस लेना है। मॉडुलस वैल्यू जो है मॉडुलस रूल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, जितने कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगी सब पे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी और डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद मॉडुलस वैल्यू लेके और स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे, हमको मिल जाएगा प्रूविंग पार्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर, कह रहा है इफ 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा होल टू द पावर m इक्वल टू 1 देन फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m। यानी कि यदि 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई होल टू द पावर m इक्वल टू 1 है तो हमको सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक वैल्यू m के लिए कैलकुलेट करनी है।
इसमें हम आते हैं, यदि इसमें जो गिवन इक्वेशन है इसको हमने लिया तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा होल टू द पावर m दैट इज इक्वल टू 1। अब इस वाले पार्ट को हम रेशनलाइज करते हैं, तो जब हम रेशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई, यहाँ डिनोमिनेटर में 1 माइनस आई है, तो जब रेशनलाइजेशन होगा तो इसके कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस आई अपॉन 1 प्लस आई और ये होल टू द पावर m एज इट इज रहेगा, दैट इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब यहाँ जब हम आएंगे तो 1 प्लस आई इंटू 1 प्लस आई जो होगा ये हो जाएगा 1 प्लस आई का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आई, 1 प्लस आई हो जाएगा 1 माइनस आई स्क्वायर और पूरे का पावर हो जाएगा m और दैट इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे अगर जो ये वाली वैल्यू हम सिंप्लीफाई करें तो ऊपर 1 प्लस आई का होल स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस आई स्क्वायर, सॉरी 1 स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i, न्यूमरेटर का ओपन वैल्यू होने पर यह होगा, और जब डिनोमिनेटर में हम जाएंगे तो आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 और ड्यू टू दिस माइनस, माइनस ऑफ -1 हो जाएगी +1, तो नीचे 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 2, यानी कि 1 माइनस माइनस ऑफ 1 दैट इज इक्वल टू आई और ये पूरे का पावर है m। अगले स्टेप में जब हम आएंगे तो ये 1 स्क्वायर मीन्स 1, आई स्क्वायर की वैल्यू हो गई -1 और प्लस हो गई यहाँ 2i अपॉन 1 माइनस ऑफ -1 हो गया 1 प्लस 1 और होल टू दी पावर m इज इक्वल टू 1 हो गया। यहाँ जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये और ये वैल्यू कैंसिल आउट होगी, 2i अपॉन 2 हो जाएगा, 2i अपॉन 2 होगा और होल टू दी पावर m इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। इस 2 से ये 2 भी बैलेंस हो जाएगा, हमको मिल गया i टू दी पावर m इज इक्वल टू 1। और जैसा कि आप जानते हैं i टू दी पावर m है और यहाँ पे 1 है, तो 1 की हम ऐसी वैल्यू i के टर्म में लेंगे जिसके लिए m क्या हो, इंटीग्रल हो, पॉजिटिव इंटीग्रल हो, तो आप जानते हैं और वो भी लीस्ट पॉजिटिव हो, तो आपको मालूम है कि i का पावर जो 4 होता है वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू देता है, क्योंकि आई स्क्वायर अगर जो करेंगे तो ये वैल्यू -1 हो जाएगी और ये पॉजिटिव नहीं रही, नेगेटिव वैल्यू हो गई। तो ठीक इसी तरह जब हम आई का पावर 4 करेंगे तो आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 हो गया। इस तरह से चूंकि यहाँ पे 1 दिया है तो 1 की जो लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू होगी वो आयोटा टू द पावर 4 हो जाएगी, और जब यहाँ पे आई और आई बेस सेम हो गया तो पावर जो होगा वो आपस में इक्वल हो जाएगा और इस तरह से m इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड ये जो मिसलेनियस एक्सरसाइज थी ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आप लोगों को वीडियो पूरी देखना है, इसके साथ ही साथ ये वीडियो अपने बैचमेट्स को शेयर करना है, लाइक करना है। जो सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपकी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है टाइम के भीतर मिले, आप उसका लाभ ले सकें। इसके साथ ही साथ आप लोग कमेंट में ये जरूर लिखेंगे कि आप लोगों को अगला चैप्टर कौन सा पढ़ना है, ताकि उनके अनुसार अगले चैप्टर की वीडियो बना करके मैं भेजूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।